नमस्कार दोस्तों, रिवेल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। प्रमुख वर्तमान पदाधिकारी। इस टॉपिक से जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सवाल पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से जितने भी जो सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सभी पर आज हम। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में अपने जो भारत के राष्ट्रपति है वो है श्री रामनाथ कोविंद। और ये भारत के जो है ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो है श्री एम वेंकैया नायडू। और ये जो है भारत के, ये जो है 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है श्री नरेंद्र मोदी। ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे प्रथम पूछ लिया जाए तो प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश है वो है एम वी रमन्ना। और एम वी रमन्ना जो है ये अपने 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनसे पहले 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे अपने शरद अरविंद बोबड़े। ये भी आपको याद रखना है, शरद अरविंद बोबड़े। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुशील चंद्रा। ये भारत के भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के महान्यायवादी कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो भारत के महान्यायवादी हैं वो है के वेणुगोपाल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन पे कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम पे है श्री ओम बिरला। और ये किस लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये है अपने 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राज्यसभा के सभापति कौन है। तो जो जिस तरह लोकसभा में स्पीकर होता है उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति होते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे ये है एम वेंकैया नायडू। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। मतलब कि भारत की जो सीएजी हैं वो कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे भारत के सीएजी हैं वो हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो है जनरल बिपिन रावत। और ये जो है भारत के प्रथम मतलब कि फर्स्ट नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो भारत के जो प्रेजेंट टाइम पे वायुसेना अध्यक्ष है वो है चीफ मार्शल वी आर चौधरी। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो नौसेना अध्यक्ष जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं वो है एडमिरल करमवीर सिंह। अब चलते हैं अपन थल सेना के ऊपर। भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो ये होते अपने अजीत डोभाल जी। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है अपने कि भारत के जो प्रमुख मंत्री पद हैं उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे कि किस पद पे मतलब किस पद मंत्री पद पे कौन से शख्स अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं। तो चलते हैं अपने जो पहले नंबर का आता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के जो रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह। स्वास्थ्य मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो वो है श्री मनसुख मंडाविया। और इसके बाद आते हैं विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री है एस जयशंकर। शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शिक्षा मंत्री अभी है अपने धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद आते हैं रेल मंत्री। तो रेल मंत्री जो है अपने प्रेजेंट टाइम पे वो है अश्विनी वैष्णव। और उसके बाद आते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अपने अभी है प्रेजेंट टाइम पे पीयूष गोयल। उसके बाद अपने जो आते हैं कि अपने प्रेजेंट टाइम पे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। तो ये अपने नितिन गडकरी जी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये
कि अपने जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, तो अपने गृह मंत्री जो है वो है अमित शाह। ये जितने भी मंत्री मैंने आपको बताए हैं ये सारे अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मैंने आपको बताए हैं। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष पद पे अभी कौन है। तो पहले नंबर पर अपना क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। इसके बाद आता है एसएससी के अध्यक्ष कौन है। तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके जो अभी अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पे वो हैं ब्रजराज शर्मा। उसके बाद आता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के अभी प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो है सौरव गांगुली। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय पेरा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो वो है नरेंद्र बत्रा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है वो है दीपा मलिक। ओलंपिक के नरेंद्र बत्रा हैं और पैरा ओलंपिक के दीपक मलिक हैं। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर सतीश रेड्डी। और उसके बाद आता है इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो जो इसरो के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। ये लेटेस्ट है और ये इसकी काफ़ी संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की। तो इसका जो अपना आंसर है वो है महंत नृत्य गोपाल दास। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है अपने कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी कौन है। अपने राष्ट्रीय संस्थाओं के अपन पढ़ लिए हैं। उसके बाद अपन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष को अभी पदाधिकारी कौन है। तो पहले नंबर पे आता है कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है। तो वो हो जाते हैं अपने ग्रेग बार्कले और ये किस देश से संबंध रखते हैं। तो ये है न्यूजीलैंड से। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यूएनओ के महानिर्देशक कौन है। तो जो यूएनओ के महानिर्देशक अभी प्रेजेंट टाइम पे वो एंटोनियो गुटेरस हैं। और ये किस देश से संबंध रखते हैं। तो ये रखते हैं अपने पुर्तगाल से। ये पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यू एच ओ के महानिर्देशक पद पे अभी कौन है। तो यह है टेड्रोस अध्यनोम भी डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक हैं। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक कौन है। तो यह है ओंकाजी इवेला। और इसमें आपको याद रखना है कि यह जो है डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिर्देशक हैं। और ये किस देश से संबंध रखती है। तो ये रखती है, ये इनका जो संबंध है वो है नाइजीरिया से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन पे कि आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक क्यों है। इंटरनेशनल मनी फंड जो है उसके कार्यकारी निर्देशक कौन है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक के पद पे हैं वो है सुरजीत बल्ला। और ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है कि एशियाई क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो ये हैं जय शाह। और जय शाह जो है ये भारत से ही संबंध रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मैंने आपको जो प्रमुख पदाधिकारी हैं जितने भी वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है। जो भी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको सभी बताए हैं। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रिवेल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और सब्सक्राइब करें रिवेल एजुकेशन।